A very good morning to everyone. The editorial that we have got for discussion today is one of the burning topics, and I am sure you must have come across the news that one of the spokespersons of BJP named Nupur Sharma has used some abusive word for Prophet Muhammad, because of which most of the countries, especially Muslim countries, have joined the hand against India and criticized the statement. Now, considering all this, BJP, that is ruling party in India, has suspended Nupur Sharma for 6 years from the party. This editorial is all about and that we are going to learn. So this is my request to you all. After we finish this editorial, you will have 2 common errors to solve and you will have to solve it. Then after I'll give you the correct answer. So let me start with the heading, and this is delayed response. Delayed, you know well, deri. Response means pratikriya. You can write down the Hindi meaning if you don't know. डिलेड रिस्पॉन्स यानी सरकार ने एक कदम क्या उठाए हैं कि हेट स्पीच के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। STERN का मतलब होता है कठोर, कड़ा या कठोर कदम लिया गया है, एक्शन लिया गया है। किसके द्वारा? रूलिंग पार्टी जो है, सरकार है, उसके द्वारा। किसके खिलाफ? हेट स्पीच के खिलाफ, यानी जिन्होंने हेट स्पीच दिया था उनके खिलाफ एक एक्शन लिया गया है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है। क्लियर है? यानी कहना यह है कि एक्शन तो लिया गया और भी कठोर एक्शन लिया गया है हेट स्पीच के खिलाफ, लेकिन ये जो प्रतिक्रिया आई है ये करने में देर हो गई। यानी ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर पहले काम हो जाता तो पूरे विश्व में इस बात को लेकर के किरकिरी नहीं होती जो अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे डिलेड रिस्पॉन्स का मतलब सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उसमें जो देरी हुई है उसके बारे में बात कर रहा है कि डिलेड रिस्पॉन्स है। जो प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आई है उसमें देरी हो गई है। इस एडिटोरियल में जैसा कि आपको पता है क्या बात करेंगे, ऑन गवर्नमेंट्स स्टर्न एक्शन, सरकार के द्वारा जो कठोर कदम उठाए गए हैं किसके खिलाफ? अगेंस्ट हेट स्पीच। हेट स्पीच का मतलब ऐसा स्पीच जिससे नफरत फैलता है, ठीक है, या कह सकते हो वैसा स्पीच जो कि मर्यादित न हो, अनैतिक हो। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट्स कुड हैव अवॉइडेड द हेट स्पीच इशू। सरकार इस हेट स्पीच इशू को अवॉइड कर देती, टाल देती। कैसे? इफ़ द BJP हैड एक्टेड अर्ली, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर इस मुद्दे पर BJP पहले ही कदम उठा लेती तो इस हेट स्पीच वाला जो मुद्दा है, इशू है, इसको अवॉइड किया जा सकता था, टाला जा सकता था। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू टेक अ स्टर्न व्यू ऑफ द हेट स्पीच। सरकार की जो डिसीजन है कि एक कठोर व्यू रखेगा उस मामले को लेकर के, हेट स्पीच को लेकर के, जिसमें टारगेट किया गया है रिलीजियस बिलीफ को, जो एक आपका धार्मिक भावनाओं को टारगेट किया गया है। उस मामले में सरकार ने डिसीजन लिया है कि उस पर कड़ी रुख अपनाएगी। टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द कमेंट्स मेड बाय, और अपने आप को उस बयान से, कमेंट्स मतलब जो टिप्पणी है, टिप्पणी से दूर रखेगी जो कि 2 स्पोक पर्सन्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के द्वारा दिया गया है। यानी सरकार ने डिसीजन लिया है कि वैसे कमेंट्स जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, जिसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ को टारगेट किया जाता हो, उस पर कठोर कार्रवाई करेगी और साथ ही अपने आप को ऐसे स्टेटमेंट से दूर रखेगी जो कि BJP के स्पोक पर्सन्स के द्वारा दिए गए हैं। एंड टू असर्ट इंडियाज़ ट्रेडिशनल वैल्यूज़। असर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर डालना, यानी कह सकते हैं कि जो भारत की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसको असर्ट करेगी। और इसमें कहा जाता है कि असर्ट मतलब किसी जोर दिया, यानी इस पे भारत की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उस पर जोर देगा। और ये वैल्यूज़ क्या हैं? ये वैल्यूज़ हैं टॉलरेंस का, सहिष्णुता का, रिस्पेक्ट का, आदर का, फॉर ऑल रिलीजियस
is both welcome and reassuring for those within the country increasingly concerned about the increase in such speech. अब देखिए क्या कहा जा रहा है। भारत के सरकार के द्वारा वैसे लोग जो कि किसी भी धर्म के बिलीफ को, विश्वास को, धार्मिक आस्था को टारगेट करके कोई हेट स्पीच देते हैं, उसके खिलाफ जो एक कठोर कदम, सरकार को अपने आप को वैसे स्पोक पर्सन्स के बयान से दूर रखना जो कि इस तरह के बयान देते हैं, और सरकार की उन लोगों के अगेंस्ट में जो एक फ़ैसला लिया गया उनको ये हटाने का, ये दिखाता है कि भारत जो है अभी भी टॉलरेंट है और दूसरे के रिलीजन को अभी भी रिस्पेक्ट करता है। और ये सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, ये जो है वेलकम यानी स्वागत करने वाला कदम है, और ये सुनिश्चित, रीएश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करने वाला, फॉर दोज वो आश्वासन देता है या फिर आश्वस्त करता है, ऐसा कह सकते हैं। रीएश्योर का मतलब आश्वस्त करना, आश्वस्त करता है उन लोगों को जो इस देश में रहते हैं और चिंतित हैं जो इस तरह के स्पीच के वजह से। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है उसको कहा जा रहा है कि स्वागत योग्य है और एक तरह से आश्वस्त करता है वैसे लोगों को जो कि इस तरह की घटना से चिंतित हैं। द रूलिंग BJP's move is to suspend the spokespersons for comments made on a television channel and Twitter respectively. रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी, उसका जो मूव है, मूव का मतलब यहाँ पे कदम समझिए, क्या कदम उठाया गया कि सस्पेंड कर देंगे उस स्पोक पर्सन्स को जो इस तरह के टेलीविज़न चैनल के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से कमेंट्स किए थे, टिप्पणियाँ किए थे वैसे लोगों को। ऐसा करना इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट। ऐसा करना एक तरह से इम्पॉर्टेंट डिपार्चर है, किससे? फ्रॉम पास्ट, जो बात पहले हो गई उससे। एंड वुड रिप्रेजेंट एन इन्फेक्शन पॉइंट इन द डिबेट ओवर ग्रोइंग कम्युनलाइजेशन, और एक प्रेजेंट करेगा, यानी ऐसा कदम से इन्फेक्शन पॉइंट का मतलब होता है एक मोड़, समझ लो एक मोड़ वाला पॉइंट आएगा डिबेट में जो कि किसके ऊपर बढ़ रहा है? कम्युनलाइजेशन के, सांप्रदायिकता के खिलाफ है। यानी फिर से समझिए, सरकार के द्वारा यानी बीजेपी की सरकार के द्वारा स्पोक पर्सन्स को सस्पेंड कर देना उनके कमेंट के लिए जो उन्होंने टेलीविज़न चैनल पे और ट्विटर पे दिया था। 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, याद रखिएगा। तो इससे दिखाता है कि सरकार अपने आप को दूरी बना करके रखती है ऐसी घटनाओं से जो पास्ट में हुआ। साथ ही ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डिबेट टेलीविज़न पे दिखाए जाते हैं आजकल, जो ग्रोइंग कम्युनलाइजेशन के ऊपर, सांप्रदायिकतावाद के ऊपर, उससे में एक मोड़ आएगा सरकार के ऐसे एक्शन से। इफ़ इट वर नॉट फॉर 2 फैक्टर्स, अगर ये 2 फैक्टर्स नहीं होता तो, 2 फैक्टर की बात हो रही है। कौन सा फैक्टर? द फर्स्ट, पहला, दैट द गवर्नमेंट चूज टू रिएक्ट द हेट स्पीच टारगेटिंग इस्लाम एंड द प्रॉफेट मोहम्मद। पहला तो ये हो गया कि सरकार ने क्या किया कि रिएक्ट करने के लिए सोचा हेट स्पीच के ऊपर, जिसमें टारगेट किया गया था इस्लाम को और प्रॉफेट मोहम्मद को। मोर देन अ वीक आफ्टर दीज वर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, लेकिन देर क्या हो गई कि ये जो प्रतिक्रिया आई है सरकार की तरफ से, मोर देन अ वीक, 1 वीक के बाद आई है जब ये ब्रॉडकास्ट किया गया था। पहली बात तो ये। दूसरा फैक्टर इसमें है दैट इट्स रिएक्शन एंड द बीजेपीज एक्शन अपीयर टू फॉलो स्टेटमेंट्स मेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स। ये जो सरकार की रिएक्शन है या फिर बीजेपी के एक्शन कह लो, ये तब अपीयर हुआ, तब सामने आया जब स्टेटमेंट आना शुरू हो गया फॉरेन गवर्नमेंट से। यानी सरकार कब जागी? जब दूसरे देशों के लोग प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए, तब भारत की सरकार जागी। और शुरुआत हुई कहाँ से? बिगिनिंग विथ कतर। कतर सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया ऐसे बयान पर, एंड देन कुवैत, फिर ईरान, देन पाकिस्तान, देन बहरीन,
United Arab Emirates and the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Jordan, the Maldives, as well as the 57-member Organization of Islamic Cooperation and the powerful 6-member Gulf Cooperation Council. ये इतने देश जब प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए तब भारत सरकार जाग गई। सोची कि अभी तो भारत के मुसलमानों को तो समझा बुझा लिया या उसको इग्नोर भी कर देंगे, लेकिन जहाँ पे हमारे लोग, इन देशों में अच्छे खासी आबादी हमारी रहती है, तो वहाँ की बात अगर नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतने सारे देश प्रतिक्रिया देना जब शुरू किए तो भारत सरकार जागी और त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने 2 स्पोक पर्सन्स को सस्पेंड कर दी। हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट कंटिन्यूज़ टू इग्नोर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। अभी मैंने बताया कि हालांकि जो भारत के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे मुस्लिम के, उसको सरकार इग्नोर करती रह गई। ग्रुप दैट हैव एक्सपोज्ड कंसर्न्स अबाउट द स्टेटमेंट मेड, यानी भारतीय मुसलमान के जो ग्रुप हैं उनकी बातों को सरकार इग्नोर करती रही। इट इज़ पॉसिबल दैट द गवर्नमेंट चूज़ टू रिस्पॉन्ड टू कतर। ये पॉसिबल है कि सरकार किसको चूज किया रिस्पॉन्ड करने के लिए? कतर को। विथ मोर अलाक्रिटी, अलाक्रिटी का मतलब होता है तत्परता के साथ। कतर को इतनी तत्परता के साथ भारत सरकार ने रिस्पॉन्ड क्यों किया, आगे लिखा हुआ है, वर्ड यूज़ के लिख लीजिएगा इसको। अलाक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, क्विकली, जल्दी। तो जब कतर की तरफ से बयान आया तो भारत बहुत ही तत्परता के साथ इसको रिस्पॉन्ड किया। एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू वाज बिगिनिंग अ 3-day विजिट टू द कंट्री, क्योंकि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 3 दिन की यात्रा पे जाने वाले हैं, कहाँ? कतर। तो कतर का सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट दैट, ये भी सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण है कि द गवर्नमेंट वाज मूव टू एक्ट विद सेंसिटिविटी इन दिस केस। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सरकार इस मामले में संवेदनशीलता के साथ क्या की, कदम उठाई। अनलाइक इट्स रिएक्शन जस्ट अ वीक अगो टू द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट्स रिलीज ऑफ रिपोर्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। अनलाइक मतलब जस्ट, उसके अपोजिट जो इसका रिएक्शन था जस्ट वीक अगो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा गवर्नमेंट्स रिलीज किया था, किस मामले में? कि रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया, वेयर इट स्लैम्ड द यूएस फॉर प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स। जहाँ पे उसने स्लैम्ड करना का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना किया था यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की, फॉर प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स प्ले करने के लिए। अब देखिए, समझिए इसको। हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है जिसके बारे में उन देशों को रैंक प्रदान किया है जहाँ पे लोगों को रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं। अब भारत के बारे में थोड़ा सा इसमें कहा गया है कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए वर्ड यूज़ किया गया अनलाइक। तो जो भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, उसके विपरीत बीजेपी की सरकार ने वैसे लोगों के खिलाफ कदम उठाया जो कि हेट स्पीच देते हैं। तो कहाँ यूएस कह रहा था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, वहीं भारत सरकार में जिसकी रूलिंग पार्टी है, जिसको हिंदूवादी पार्टी कही जाती है, उस पार्टी ने अपने ही प्रवक्ता के ऊपर को सस्पेंड करके ये मैसेज देना चाहा कि भारत ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है। तो यूएस को इस मामले में क्रिटिसाइज़ किया था, कहा था कि यूएस केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। सम कंसर्न अबाउट अ पॉसिबल स्ट्रीट रिएक्शन अक्रॉस वेस्ट एशिया। कुछ जो चिंता है वो ये है कि संभावित है कि इसको लेकर के स्ट्रीट रिएक्शन आएगा, यानी एक प्रोटेस्ट होगा अक्रॉस वेस्ट एशिया, वेयर मोर देन 8 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क, जहाँ पे करीब 8 मिलियन इंडियन रहते हैं और काम करते हैं। मे हैव ऑल्सो प्रॉम्प्टेड द रिएक्शन, और वो भी क्या हो सकते हैं? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के एक्टिव होना, प्रेरित होना, तो रिएक्शन देने के लिए एक्टिव हो सकते हैं।
particularly after social media users shared the offending comments widely across the region। खास करके सोशल मीडिया यूजर्स ने जो शेयर किया है ऑफेंडिंग कमेंट्स को वाइडली अक्रॉस द रीजन, इस रीजन में, यानी हो सकता है कि वेस्ट एशियन कंट्री से भी इस मामले को लेकर के रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे करीब 8 मिलियन लोग रहते हैं भारत के। रिगार्डलेस वर्ड का मतलब होता है ध्यान दिए बिना, बिना उसके बारे में सोचे हुए। रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग का मतलब लॉजिक के बिना। द स्टेटमेंट इशूड बाय द एम्बेसीज इन दोहा, जो दोहा के द्वारा जो एक स्टेटमेंट इशू किया गया, एंड कुवैत के द्वारा भी, विच सेड दैट, जिसने कहा है द गवर्नमेंट अकॉर्ड्स द हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, कि जो सरकार है वो सारे धर्म, जितने भी धर्म्स हैं उनको क्या करता है, एक रिस्पेक्ट के भाव से देखता है उस बात को लेकर के। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता करना, है ना, समझौता करता है, यानी उसको ये है मतलब सहमति प्रदान करता है कि सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट मिले। इन लाइन विथ आर सिविलाइजेशनल हेरिटेज, और इन लाइन विथ मतलब के साथ साथ, तो जो हमारा सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, रिफ्लेक्ट सम इंट्रोस्पेक्शन विद इन द इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है सरकार के अंदर इसको लेकर के आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। एंड द रूलिंग पार्टी, खासकर जो पार्टी अभी सत्ता में है, एंड लाइन विद हैज़ ड्रॉन मस्ट बी अदर टू अक्रॉस सोसाइटी, एंड जो लाइन खींचा गया है वो सोसाइटी में जो एक, इसको देखिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है वो सेंटेंस, एंड द रूलिंग पार्टी एंड द लाइन दैट हैज़ बीन ड्रॉन, यानी जो एक सीमांकन किया गया है, यानी जो सीमा खींच दी गई है, मस्ट बी एडर टू, उसका पालन होना चाहिए अक्रॉस सोसाइटी। एडर टू का मतलब होता है पालन करना, अक्रॉस सोसाइटी। एडर टू मतलब ऐसे चिपके होना होता है, लेकिन यहाँ पे पालन करने के सेंस में आ रहा है। यानी कतर और कुवैत की सरकार ने कहा कि जो हमारा बॉन्डिंग है, समझौता है, जिसके अंतर्गत हम लोग सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, साथ ही अपने सिविलाइजेशनल हेरिटेज के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उसके कल्चर ट्रेडिशन को भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये दर्शाता है कि सरकार को, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सरकार, गवर्नमेंट को अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। खासकर बात हो रही है रूलिंग पार्टी की, और उस सीमा से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जो कि खींची गई है, यानी उस सीमा को फॉलो करना चाहिए। जब आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो यानी आपके लिए जो नियम कानून दायरे बनाए गए हैं उसमें ही रहना है। देयर इज़ ऑल्सो अ केस फॉर सिमिलर इंट्रोस्पेक्शन टू द मेड विद इन द मीडिया, और इसी तरह की जो आत्ममंथन की ज़रूरत मीडिया को भी है। मीडिया ही सब कुछ करवा रही है, यही ऐसे शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करती है जिसके वजह से ये सारे नफ़रत के भाव फैलते हैं। तो कह रहा है कि केवल सरकार को ही नहीं आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, बल्कि जो मीडिया हाउसेज हैं उनको भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। Particularly news television channels that appear to have turned prime time viewing into a prize fight, encouraging the most radical voices to aspire verbally। खास करके जो न्यूज़ टेलीविज़न चैनल्स हैं जो कि प्रतीत होते हैं, प्राइम टाइम का मतलब तो शाम का समय को एकदम प्राइज़ फाइट बना लिए हैं कि कौन सबसे ज़्यादा घटिया न्यूज़ दिखाता है, जिसमें जो है कट्टरपंथी विचारधारा को क्या करता है, अस्पार का मतलब फैलाने का, यानी जो भरबली फैलाने का काम करता है। एवरी इवनिंग एंड इंगेज इन ब्लेटेंटली एक्सट्रीमिस्ट हेट स्पीच। ब्लेटेंट का मतलब होता है बिना कोई रोक रुकावट का, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है चरमपंथी, हेट स्पीच को बढ़ावा देता है, सिंपल कह सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब चरमपंथी विचारधारा को प्रचारित करने का काम करता है कौन, न्यूज़ चैनल्स।
हालांकि द राइट टू फ्री स्पीच मस्ट बी अपहेल्ड, हालांकि जो राइट हमारा अधिकार है फ्री स्पीच का, उसका आदर होना चाहिए। एंड नो बडी शुड बी अलाउड टू थ्रेटन वायलेंस, और इससे किसी प्रकार का कोई हिंसा या उस प्रकार की धमकी नहीं होनी चाहिए। द गवर्नमेंट, थ्रेटन मतलब खतरा नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट वुड हैव अवॉइडेड द इंटायर कंट्रोवर्सी, सरकार इस तरह की कंट्रोवर्सी को पूरी तरह से अवॉइड कर देती, अवॉइड मतलब टाल देती। इफ़ इट हैड एक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर एक कानून संगत कार्य की होती। एंड इमीडिएटली इंगेज्ड विद द इशू बिफोर इट स्नोबॉल्ड इनटू एन इंटरनेशनल इंसिडेंट। स्नोबॉल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में फैल जाना। तो जो ये पूरे इंटरनेशनल मामला जो बन गया, ये एक घटना बन गया, उसको बनने से पहले अगर सरकार इस पर रिस्पॉन्स पहले कर देती तो ऐसी घटना नहीं होती, यही कहा गया है यहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा कि एडिटोरियल में जो बर्निंग टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। अब आइए बात करते हैं आज के कॉमन एरर्स की। वाइल द राइट टू फ्री स्पीच मस्ट बी अपहोल्ड एंड नोबडी शुड बी अलाउड टू थ्रेटन वायलेंस, अभी आपको पढ़ाया और मुझे आशा है कि आप इसका आंसर ढूंढ लिए होंगे। वाइल द राइट टू फ्री स्पीच मस्ट बी अगर है और उसके बाद वर्ब आ रहा है तो मस्ट बी प्लस V3 होना चाहिए। तो अपहोल्ड नहीं, अपहेल्ड, HELD। तो अपहोल्ड को क्या कर लेंगे, अपहेल्ड कर लेंगे। कम टू द नेक्स्ट वन। द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू इग्नोर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स, भारत की सरकार इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स को इग्नोर करती रही। डैट हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द स्टेटमेंट मेड, जिसने क्या किया था, चिंता जाहिर की थी स्टेटमेंट जो दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन के द्वारा। अब इसमें देखिए कहाँ पे दिक्कत है। चलिए अब मैं आंसर बताता हूँ। दैट आ रहा है यहाँ पे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है और वर्ब का यूज़ किसके अनुसार होता है, जो इसके पहले आता है। तो यहाँ पे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स है तो उसके लिए हैज़ का वर्ड यूज़ होगा या हैव। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होना चाहिए था वो होना चाहिए था हैव, लिखा हुआ है हैज़। चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।